जीवन मानो। जैसे नदी माँ है, वैसे ये ओंकार नाद बार बार करने से उसे प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो जीवन जो दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, जब वो ओमकार नाद में परिणत होता है, अपना जीवन हम खुद देख सकते हैं कहां से कहां तक। बड़े बड़े जो योद्धा है वो युद्ध में सांचू पहनते हैं, जिससे वो कोई भी अस्त्र उन्हें छू नहीं सकता है। वैसा ही होता है जब हम इस ओंकार नाद में अपना जीवन देख सकते हैं, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक पहुंच सकते हैं। ये एक आविष्कार भी है। हर दिन ओंकार नाद जैसे एक आविष्कार है, एक नयापन होता है उसमें, एक निर्जीव, एक जिसे हम एक नाद कहते हैं, उसमें इतना जीवन है, ये आहिस्ता आहिस्ता महसूस होता है। तो आज फिर चलते हैं, जो अभी अर्जुन शिष्य बनने के लिए तैयार है। आज उनका विलाप क्या है, आज सुनते हैं। और कृष्ण उस विलाप को कैसे लेते हैं, उनका जो अंदाज है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो जो है जिस वजह से है, उनका अवतारी शरीर जिस वजह से है, ये सब एक सारा समाज के लिए, समय के लिए, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस महाभारत युद्ध, कृष्ण अर्जुन, ये सब रहेगा। तो ऐसे जीवन जिन्होंने उसमें इतना ऊर्जा अपने जीवन में दिखाया है कि अभी तक उसकी जो आलोक है वो अभी तक हमारे जीवन में और जीवन को आलोकित करते हैं। अभी तक वो कृष्ण अर्जुन का जो दिया जल रहा है, जो बात हो रही है, ये अभी तक हमारे जीवन में भी उसका असर पड़ रहा है। समय मानो महाभारत युद्ध से लेकर आज तक जैसे समय ही नहीं है, क्योंकि उसके बीच में, इस ज्ञान के बीच में समय भी नहीं आ सकता है। समय भी उससे, जिसे इस ज्ञान को तोड़ नहीं सकता है, मरोड़ नहीं सकता है, समाप्त नहीं कर पा रहा है। ऐसा ज्ञान, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा अवतार, जैसे मानो साक्षात कृष्ण और अर्जुन, परमात्मा और जीवात्मा का ये कथोपकथन हमारे सामने ही हो रहा है, हम सुन रहे हैं। The eighth श्लोक।
न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यातः यत् शोकम उद्शोषणम इंद्रियाणाम् अवापय भूमौ असपत्रम हृदम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्य। अर्जुन अभी तक अपने मन में ये दया, ये शोक पैदा कर रखे हैं कि उनकी ये आचरण से, उनकी ये युद्ध करने से जो है और जो नहीं भी है उनके कुल की, उनका असम्मान होगा। क्योंकि अभी तक वो सोच नहीं पा रहे हैं अपनों को कैसे मारा जाता है। बचपन से लेकर जिनको हम अपना मानते हैं, अपना धरोहर मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, ईमान मानते हैं, अपना जो कहते हैं उनका जो सबस्ट्रेटम जिसके ऊपर सब कुछ होता है वो मानते हैं, उनको कैसे मारे। अभी तक उनके मन में ना नीति है, ना अनीति है, ना समाज है, ना वो उनका जो राजा होना, क्षत्रिय होना, उनके मन में ये सब कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ अपना आ रहा है, अपनों को कैसे मारा जाए। चाहे वो अनीति करे, चाहे समाज भ्रष्ट हो जाए, लेकिन जिनको हम अपना मानते हैं उनको कैसे, उनके साथ कैसे युद्ध करते हैं। तो देखिए, अपनों के साथ युद्ध करना भी पड़ता है जब नीति अनीति में परिणत होता है। घर घर में ये कहानी, अगर अनीति के विरुद्ध ये अपना सोचकर हम छोड़ देते हैं तो उस परिवार, उस समाज भ्रष्ट हो जाता है। और भ्रष्ट परिवार और भ्रष्ट समाज और भ्रष्ट सामाजिक जो मानसिकता में कोई जो कहते हैं शिशु नहीं पलता है। पेड़ पौधे शिशु कुछ नहीं पलते हैं जब भ्रष्ट भाव से जीवन कटता है। ये भ्रष्ट भाव शायद आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप वैसे इंसान को नहीं देखोगे। सब कुछ है, लेकिन अपने इंद्रिय की सुख के कारण उनका कोई लक्ष्य नहीं है, दिशा नहीं है, गति नहीं है, तीर्थ नहीं है। जहां थे वहां है, वहां पड़े रहते हैं पत्थर की तरफ। लक्ष्य भ्रष्ट होने से गति का कोई मायने नहीं रहता। अभी अर्जुन लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे हैं। धर्म स्थापना एक लक्ष्य है, एक राजा का, एक राजपुत्र का समाज में निडर भाव, स्वास्थ्य, आयु, तनाव शून्य जीवन, ये सब राजा का कर्म है। लेकिन उस समय देखिए जहां रानी की ये हर्ष होती है, महारानी द्रौपदी की जो हर्ष हुई, उससे ये पता चलता है उस समाज में डर ही डर रहता था। इतना तनाव रहता था कि आयु पर भी उसका असर होने लगा। राम राज्य में आयु बहुत होता था क्योंकि वहां शंका, डर, भय, तनाव कुछ नहीं रहता। इतना सुशासन। लेकिन अब जो शासन चल रहा है उसके कारण समाज में उसका असर पड़ रहा है। भयभीत हो रहे हैं आम जनता। जहां भय रहता है
वहां रोग, विनाश और भ्रष्टा, जो जिसे कहते हैं, जो दिशा भ्रष्ट होते हैं, जहाँ वह रहता है वहां आत्मज्ञान भी पढ़ाया नहीं जा सकता। भूख और भय में आत्मज्ञान जैसे कोशों दूर रहता है। तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं, मैं इतना भयभीत हूं, इतना दुखी हूं कि जो इंद्रिय मुझे इतने सुख देते हैं और देते थे, उस इंद्रियों ने मेरा साथ छोड़ने का जैसा लग रहा है। मेरे इंद्रिय भी मुझे वो सुख नहीं दे पा रहे हैं, अभी छोड़ रहे हैं मेरा साथ। इतना भय, इस अवस्था से, अपनों को मारने की अवस्था से इतना भय मेरे में आ रहा है कि मेरे इंद्रिय भी मेरा साथ छोड़ रहे हैं। तो आप देखिए अर्जुन की म्रियमाणता। अर्जुन ने अभी तक सारा संसार का जितना इंद्रिय सुख दे सकते हैं वो सब उनको प्राप्ति हुई है, और अभी इंद्रिय सुख इस अवस्था में और कुछ बाकी ही नहीं रहा। अभी इंद्रिय साथ नहीं दे रहे हैं। इंद्रिय कभी किसी को साथ नहीं देते हैं। अभी देखिए, अभी तो उनके पास सब इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों से वो क्यों अपना सोच, कर्तव्य पथ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय इस सब मामले में कुछ नहीं कर सकता। कोई दिशा नहीं दिखा सकता है इंद्रिय, इतना सुख देने वाला पथ नहीं दिखा सकता है। अब इंद्रिय निर्जीव होते जा रहे हैं। वही तो बात है, जिसके कारण पूरा जीवन बिता देते हैं वो दिशा ही नहीं दिखाता। वो भ्रष्टता की ओर लेके चलता है, वो है इंद्रिया। इतने सुख देने वाला, इतना आनंद देने वाला, इतना जीवन को रस देने वाला इंद्रिय अभी बिल्कुल साथ ही नहीं दे रहा है, पथ ही नहीं दिखा रहा है, पथ प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ये इंद्रिय कभी नहीं कर सकता। तो इंद्रिय के बल पर जो राजा होते हैं, इंद्रिय के बल पर जो जीवन जीते हैं, उनका पथ आत्मज्ञान, जीवन मुक्त, मुमुक्षता, मुमुक्षता, ये सब कुछ नहीं अनुभूति होता है। तो अर्जुन को ये सब कैसे अनुभूति होगा जिसने इंद्रियों के साथ इतना समय बिताया। जैसे नई नवेली दुल्हन जब उलझन में पड़ जाती है, ना सास को बता पाती है, ना पति को बता पाती है, वो माँ के लिए अपेक्षा करती है। अभी अर्जुन जैसे नई नवेली दुल्हन ससुराल में क्या करेंगे, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। अभी उनके माँ बन रहे हैं श्री कृष्ण। देखिए कितना अच्छा उनका रिश्ता है, माँ की तरह उनका मन है कृष्ण की, पिता की तरह आदर्श है, सखा की तरह दया भी है। तो वो सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? गोविंद सुन रहे हैं।
ऋषिकेश सुन रहे हैं। ऋषिकेश का मतलब है जो इंद्रिय से ऊपर है, जो जिनके ऊपर इंद्रिय का कोई असर नहीं पड़ता है, वही ऋषिकेश है। गोविंद कौन है? जो कल को देख सकता है, जो महाकाल की हर एक रूप को पहचानता है, वही गोविंद है। ये सब नाम जो है हमारे आविष्कार हैं, हमारे ऋषि मुनियों का आविष्कार है। इस शब्दों में वो ऐसे ऐसे चाबियां हैं जो मन की बहुत सारे ताला खुल जाते हैं इन शब्दों से ही। ये नई नवेली दुल्हन उलझन में पड़ी, रण क्षेत्र में अपने सखा मित्र माँ पिता सब कुछ जो है अभी उनको लग रहा है, वो सुन रहे हैं किस अवस्था में। हालांकि गोविंद जानते हैं कि अर्जुन ही इस युद्ध को समाप्त करेंगे, वो जानते हैं। जो जानता है वो, उनके पास बहुत धीरज होता है, धैर्य होता है। ज्ञानी के पास धीरज होता है, संभालने का शक्ति होता है। तो इसीलिए हर माँ ज्ञानी होती है, क्योंकि उनके पास धीरज है। जिसके पास धीरज है वो ज्ञानी है, वो माँ है। तो इसमें कहीं लिखा नहीं गया कि आप पढ़ने से ज्ञानी होते हो। धीरज अगर आ गई, इसका मतलब ज्ञान का आपके साथ बहुत ही गहरा संबंध है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब फसल उगते हैं, उगने से पहले जब प्रकृति की विभीषिका के कारण वो उजड़ जाता है, फिर भी आप हमारे कृषक के मन में आशा देखेंगे, धीरज देखेंगे। नमन करने की बात आ जाती है उन धीरज को कि पूरा साल का उपज नष्ट हो गया है, फिर भी धीरज है, फिर भी आशा है बारिशों में, फिर भी आशा है अपने जीवन में। इसे कहते हैं ज्ञान। तो ये जो कृष्ण की धीरज, अर्जुन को संभालने की जो उनकी जो अदाएं हैं, इससे देखकर हमें लगता है कि हमारे जो नासमझ भी होते हैं, हम भी जो नासमझ की बात करते हैं, इंद्रिय सुख में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, दिशाहीन होकर भ्रष्ट अवस्था में जब हम समय यहाँ बिताते हैं, तब हमारी ये जो कृष्ण की और हर हर भारतीय का जो कशिश है, इसी वजह से है कि वो कृष्ण सुनते हैं, समझते हैं, कटाक्ष नहीं करते हैं हमारे अवस्था पर, गाली गलौज नहीं देते हैं, सुनते हैं हमें। और जिस अवस्था में हमें, उसी अवस्था से हमें फिर ऊपर उठाते हैं उनके ओर। तो याद रहे आज की कि इंद्रिय दिशा नहीं दिखाती, इंद्रिय सुख देते हैं, और बिना दिशा के सुख क्या करोगे? कैसा सुख बिना दिशा की? आपको एक पिंजरे में भरा दिया जाएगा और सब कुछ दिया जाएगा, आपको कहीं कहीं आपको जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा। आप कितना सुख ले सकते हो इंद्रिय के माध्यम से? इंद्रिय आपको, आपके जीवन को
उस बहाव को स्थिर कर देता है, आगे नहीं जाने देता है, वही आप पढ़ते रहते हो। तो वही अर्जुन इंद्रिय सुख पाने वाले, प्रेम में सब कुछ हासिल करने वाले, दिशाहीन होकर, भ्रष्ट होकर, पीड़ित होकर अभी विलाप कर रहे हैं कृष्ण की वो जो मातृत्व है वो उभर आ रहा है। और अभी कृष्ण क्या कहेंगे फिर कल सुनेंगे हम। संजय वो आजकल है, संजय कैसे इसे देख रहे हैं, जो 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 पुरुष का महापुरुष तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पुरुष का प्रतीक है अर्जुन, उसका ये अवस्था देखकर संजय भी चकित हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जब कह रहे हैं धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कदाचित ये युद्ध बंद हो जाए। देखिए किसका कैसा मन है, कृष्ण का मन देखिए, अर्जुन का मन देखिए, संजय का मन देखिए, धृतराष्ट्र का आशा भी देखिए। तो पुलक तो उठेगा ही, अच्छा तो लगेगा ही। ऐसे अवस्था में इतने सारे लोग हैं। फिर कल बात करेंगे इसके भाव से। समझना नहीं है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा है पीछे किसी को कुछ मिला? किसी को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला? हाँ जरूर मिला होगा। मिला अर्पिता। हाँ अर्पिता जी, बहुत कुछ मिला। सभी सिचुएशन में पेशेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। अपने लिए पेशेंस और दूसरों के लिए भी पेशेंस। सच्ची अपने लिए तो पेशेंस हमारा होता है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं होता है। हाँ, वो टाइम गैप देना ही बहुत। एक श्लोक में अर्जुन खड़े हो सकते थे, लेकिन 700 श्लोक जरूरत पड़ा उनको, फिर भी धीरज। 700 श्लोकस by Krishna himself. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः संगपादक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तमाविदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव। परमानन्द माधव। परमानन्द माधव। टेक होम नोट आज की क्लास की यही है कि इंद्रिय अंत तक साथ नहीं दे सकता है। इंद्रियों को इतनी ऊंची पदवी मत दीजिए अपने जीवन में। माँ चले गए अभी थिले अल्प समय पे थिले पुणी नथिले अल्प समय पे बे आसले चली गले। पुणी काली कथा हवा। संजय उवाच कौन कहउचंती संजय से जिन संजय जो देखुचंती जे अर्जुन हारने वाला है, अब तो धृतराष्ट्र को कितना आशा बढ़ रहा है। तो किसी के हारने से किसी को कैसा लगता है।
बहुत अच्छा, यही रियल लाइफ है और क्या, संसार ऐसा ही चलता है। पूरा 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 ऐसा है। पथभ्रष्ट होने से बहुत लोगों को आनंद मिलता है, पथभ्रष्टता से एक जिसे कहते हैं माया बहुत जोर पकड़ता है। कैसे जोर पकड़ता है उसके बारे में जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। बाय धनो, बाय। ओह, बाय बाय बाय। हम्म।